आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जेंशिन इम्पैक्ट वर्जन 6.1 के पहले फेज में आपको कितने फ्री पुल्स मिल सकते हैं, हर प्राइमोजेम कहाँ से मिलेगा, और अगर आप नेफर और फुरीना के बैनर्स को पूरी तरह स्किप करने का सोच रहे हैं तो आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्योंकि सच कहें तो ये पैच उन मौकों में से एक हो सकता है जहाँ सेव करना फायदेमंद साबित हो। तो आइए बात करते हैं कंफर्म प्राइमोजेम सोर्सेज से लेकर टोटल काउंट तक, और आखिर में ये भी समझते हैं कि इस फेज को स्किप करना आपके गेम प्लान के हिसाब से सही रहेगा या नहीं। वर्जन 6.1 ऑफिशियली तौर पर 22 अक्टूबर से 11 नवंबर तक चलेगा और इसके पहले हाफ में नेफर और फुरीना के ड्यूल बैनर्स दिखेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि फुरीना का रीरन बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था और नेफर, जो कि एक नया 5 स्टार है, उसे लेकर कम्युनिटी में एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन दोनों है। लेकिन चाहे आप इन्हें पुल करने का सोच रहे हो या नहीं, सबके मन में एक ही सवाल है, इस बार हमें कितने फ्री प्राइमोजेम मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे आसान वाले से, मेंटेनेंस कंपनसेशन। हर अपडेट की तरह जब सर्वर डाउन होते हैं तो हमें इन गेम मेल में सीधे 600 प्राइमोजेम मिलते हैं, 300 डाउन टाइम के लिए और 300 बग फिक्स के लिए। ये पूरी तरह फ्री है, किसी मेहनत की जरूरत नहीं। इसके बाद आता है डेली कमीशन रिवॉर्ड्स। पहले फेज के 21 दिनों में अगर आप रोज लॉग इन करते हैं और डेली क्वेस्ट पूरी करते हैं तो कुल 1260 प्राइमोजेम मिलेंगे। हर दिन 60 प्राइमोजेम, जो छोटे छोटे क्वेस्ट करने से मिलते हैं। छोटा लग सकता है, लेकिन ये फ्री टू प्ले खिलाड़ियों की बचत का असली आधार होता है। अब बात करते हैं नए आर्कॉन क्वेस्ट की, जो इस बार बहुत जेनीरियस रिवॉर्ड्स देता है। मुख्य कहानी और कुछ बोनस इंटरट्वाइंड फेट्स मिलाकर आपको लगभग 650 प्राइमोजेम प्लस 2 फ्री फेट्स यानी लगभग 970 प्राइमोजेम वैल्यू के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इतना सिर्फ एक क्वेस्ट लाइन से मिलना काफी बड़ी बात है। फिर आता है इस पैच का मुख्य इवेंट, जिससे लगभग 1000 प्राइमोजेम मिलेंगे। अगर ये पिछले इवेंट्स जैसे लैंटर्न राइड या फाउंटेन फेस्टिवल्स जैसा हुआ तो इसमें मिनी गेम्स, करेंसी एक्सचेंज और एक छोटी स्टोरी लाइन शामिल होगी। इसके साथ एक साइड इवेंट भी होगा जिससे करीब 420 प्राइमोजेम मिलेंगे। दोनों इवेंट्स मिलाकर करीब 1400 प्राइमोजेम, यानी लगभग 9 फ्री पुल्स सिर्फ इवेंट कंटेंट से। अब बात करते हैं स्टाइजियन ऑनस्लॉट की। ये पैच का नया लिमिटेड टाइम मोड है। इसे पूरा करने पर लगभग 450 प्राइमोजेम मिलेंगे। ये एक मिनी स्पाइरल एबिस जैसा चैलेंज है, जहां नए एनिमी मैकेनिक्स और बफ सिस्टम्स टेस्ट किए जाते हैं। पहले फेज की एक और बड़ी खासियत है इमेजिनेरियम थिएटर अपडेट, जो 1 नवंबर को आएगा। इस बार इसमें 2 नए फ्लोर्स और 1000 प्राइमोजेम तक के रिवॉर्ड्स होंगे। पहले जहां सिर्फ 600 प्राइमोजेम मिलते थे, अब ये और भी ज्यादा है, खासकर उन प्लेयर्स के लिए जो एंड गेम कंटेंट पर फोकस करते हैं। अब आते हैं प्रोमो कोड्स और वेब इवेंट्स पर। औसतन इनसे लगभग 120 प्राइमोजेम मिलते हैं, जैसे लाइव स्ट्रीम कोड्स, मिनी ब्राउजर इवेंट्स या सोशल कैंपेन रिवॉर्ड्स। थोड़े जरूर हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा पुल्स मिल जाते हैं। इसके अलावा नेफर और फ्योरीना के ट्रायल रन से कुल 40 प्राइमोजेम मिलते हैं, 20 ईच। और 1 नवंबर को पाइमोस बार्गेन शॉप रीसेट भी होगा, जिससे 5 इंटरट्वाइंड फेट्स यानी करीब 800 प्राइमोजेम वैल्यू के रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर हम सब कुछ जोड़े, मेंटेनेंस, कमीशन, क्वेस्ट, इवेंट्स, थिएटर, कोड्स और शॉप रिवॉर्ड्स, तो कुल मिलाकर आपको लगभग 6660 प्राइमोजेम यानी 41 फ्री पुल्स मिलते हैं। अगर आपके पास वेलकिन मून है तो ये संख्या 52 पुल्स तक पहुंच जाती है, और अगर बैटल पास भी ऐड करें तो लगभग 55 पुल्स पहले हाफ में ही मिल जाएंगे। 3 हफ्तों के इस पैच में इतना मिलना काफी अच्छा माना जाता है, जो पिछले एक्सपेंशंस फाउंटेन और सुमेरु के बराबर है। अब सवाल ये है, अगर आप पहले फेज पर पुल नहीं करना चाहते तो क्या करें। अगर आपके पास पहले से फुरीना है या नेफर आपके टीम सेटअप में फिट नहीं बैठती तो स्किप करना समझदारी हो सकती है, क्योंकि ये सारे प्राइमोजेम आप सेव करके रख सकते हैं। जब फेज 2 11 नवंबर आएगा, तब तक आपके पास अगले 5 स्टार के लिए गारंटीड पुल्स की तैयारी हो सकती है। अगर आप दोनों फेज स्किप करते हैं तो वर्जन 6.2 तक पहुँचते पहुँचते आपके पास 11,000 से 12,000 प्राइमोजेम तक हो सकते हैं। दूसरे हाफ में जोंगली और आर्लेक्चिनो के रीरन आने की उम्मीद है, और वर्जन 6.2 में शायद दुरीन या न्यू विलेट का रीरन भी दिख सकता है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर लीक सही निकले तो सेव करना बहुत फायदेमंद रहेगा। तो कुल मिलाकर 6.1 का पहला हाफ काफी रिवार्डिंग है, चाहे आप एक भी पुल न करें। ये समय है रिसोर्सेज इकट्ठा करने का, नई टीम टेस्ट करने का और आने वाले बैनर्स के लिए तैयारी करने का। अगर आप फ्यूचर बैनर्स के लिए सेव कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। इसे एक तूफान से पहले की शांति की तरह समझिए। जो भी जेम्स आप आज बचाएंगे वे आगे काम आएंगे।
क्योंकि आने वाले अपडेट्स में कई बड़े रीरन्स और नए कैरेक्टर्स नॉट क्राई की कहानी से जुड़े दिख सकते हैं। तो बताइए, क्या आप इस फेज में नेफर या फुरीना के लिए पुल करने वाले हैं या सब कुछ अगले राउंड के लिए सेव कर रहे हैं? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आपकी योजनाएं जानकर खुशी होगी। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन मददगार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाले जेंशिन इम्पैक्ट अपडेट, गाइड और पैच कैलकुलेशन की जानकारी मिलती रहे। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी विशेष के लिए शुभकामनाएं।